दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 12 छोटे लक्षण काफी हैं? अगर ये 12 लक्षण आपके अंदर पहले से हैं, तो यकीन मानिए आप बेहद बुद्धिमान हैं और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये लक्षण आपके पास नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। कहते हैं, बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और ये बात 100% सच है। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती, तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे खरीद लेते। लेकिन ध्यान रखिए, धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, पर बुद्धि से धन जरूर कमाया जा सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं उन 12 अद्भुत लक्षणों के बारे में जो आपको एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने अंदर धैर्य जगाइए, क्योंकि इस 10 मिनट के सफर के बाद आप खुद को पहले से बेहतर और बुद्धिमान महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें समझा रहे थे कि बुद्धि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल आते ही घबरा जाता है और हार मान बैठता है। गुरु ने समझाया, मूर्खता केवल एक कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें संसार आपको फंसाकर आपका फायदा उठाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के झांसे में नहीं आता। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जानें, क्या आप इन 12 लक्षणों को अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं? आइए शुरुआत करें और खुद को बेहतर बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिद्धार्थ 2x को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी प्रेरित करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यह दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। जो लोग बुद्धिमान नहीं होते, उनका लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए हर किसी को बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप धोखे, झूठे प्रेम या दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचना चाहते हैं, तो बुद्धिमानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप मूर्ख बने रहे, तो यह दुनिया आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जो मनुष्य सुंदर तो है, लेकिन बुद्धिहीन है, उसकी सुंदरता व्यर्थ है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करे। सोने की कीमत कितनी होती है, यह हर किसी को पता होता है। लेकिन अगर आप उसकी कीमत समझने में असमर्थ हैं, तो वह सोना आपके लिए किसी पत्थर से कम नहीं। मूर्ख लोग सोने और पत्थर में अंतर नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सोना कितना मूल्यवान है। यही बुद्धि का महत्व है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने उठकर उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर हैं, तो तुम बुद्धिमान हो, और अगर ये नहीं हैं, तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। इसके बाद गुरु ने पहले लक्षण के बारे में बताया, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है, वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हर सीख का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए जब भी हमें कुछ नया सीखने का मौका मिले, उसे अपनाएं। यह जरूरी नहीं कि नई बातें हम सिर्फ स्कूल, कॉलेज या गुरुकुल से ही सीखें। जीवन का हर पल, हर व्यक्ति और हर अनुभव हमें कुछ सिखा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वह अपने धैर्य और परिस्थिति के अनुरूप जीने का तरीका अपनाता है, इसी तरह सफल लोगों से उनकी कामयाबी का रहस्य सीख सकते हैं। कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की और किन तरीकों का इस्तेमाल किया। वहीं असफल लोगों से भी सीखना उतना ही जरूरी है। उनसे हम यह समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की जो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उन गलतियों से सबक लेकर हम वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं।
गुरु ने समझाया, हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम खुद हर गलती करके उनसे सीखें। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इसके बाद गुरु ने दूसरा लक्षण बताया। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानते हैं। जिसने समय को साध लिया, जिसने अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल लिया, उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली। गुरु ने आगे कहा, समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे बर्बाद करता है वह अपने जीवन के साथ अन्याय करता है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से जीने का मंत्र समझ ले तो वह जान जाता है कि समय एक अमूल्य संपत्ति है। समय की अहमियत हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। एक बार यदि समय हाथ से निकल गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। इस संसार में समय से अधिक मूल्यवान न तो धन है और न ही शक्ति, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं रहती। हर किसी को जीवन में समान समय मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। यदि समय ठहर जाए तो पूरी प्रकृति की गति थम जाएगी। बुद्धिमान लोग अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि वे वही काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपने समय के हर क्षण का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं। दुनिया में असफलता का मुख्य कारण यह है कि लोग सही समय पर सही काम नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय का सही इस्तेमाल करते हुए उस पर काम करें। समय का महत्व हर जीव जंतु और मनुष्य के लिए समान है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे यदि खो दिया जाए तो इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए सभी को समय की कीमत समझनी चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह सच है कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय बिना रुके अपनी गति से चलता रहता है। चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, समय ने कभी किसी के लिए रुकना नहीं सीखा। हमें अपने जीवन में समय का महत्व समझते हुए इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ होती है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। अकेले रहने वालों में एक अलग ही तरह की खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, लेकिन इन खूबियों का पता तभी चलता है जब वह अकेले में रहकर अपने साथ समय बिताता है। जो लोग हमेशा दूसरों के बीच घिरे रहते हैं, उन्हें अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं हो पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी के प्रभाव में नहीं आता और वही करता है जो उसे सही लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, जबकि भीड़ में रहने वाले लोग दूसरों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमारे सामने कई तरह की बातें आती हैं, जिनसे कभी कभी हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है। जैसे, इस व्यक्ति में तो यह खूबी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, या इसने यह काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। और यही सोच हमारे मन को दुखी कर देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने निर्णयों से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे यह बताने वाला कोई नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह जान पाता है और अपने काम को पूरी लगन और मन से करता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम स्वयं करते हैं, जिससे उनके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। उन्हें यह भली भांति समझ होती है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो वह व्यक्ति उस मदद को हर समय गिनाता रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी का एहसान लेने से बचते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल न बोलें। इसका अर्थ यह है कि केवल उतना ही बोला जाए जितना जरूरी हो। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं।
वे हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर और संतुलित तरीके से रखते हैं। गुरु चौथे लक्षण को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग केवल उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है। वे चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच समझकर उसका उत्तर देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उससे हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके विपरीत मूर्ख लोग बिना सोचे समझे लगातार बोलते रहते हैं। वे दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अपनी ही बातें सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सामने वाले से कुछ भी नया जानने या समझने का अवसर नहीं मिल पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस में नहीं उलझता। अगर उसे किसी बात पर बहस की स्थिति लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति बहस को बढ़ाता रहता है और अक्सर बहस में ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यही बातें बाद में उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बात को कम शब्दों में पूरी करते हैं। उनका यही गुण दूसरों को उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराता है, जिससे लोग उसकी बातों में रुचि नहीं लेते और उसे अनसुना कर देते हैं। गुरु बताते हैं कि शब्द एक शक्तिशाली हथियार हैं, जिनसे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। शब्दों का सही तरीके से उपयोग करने की कला बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है। इसके बाद गुरु पांचवा लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात, अपनी कमजोरियां या अपने परिवार की बातें किसी से साझा नहीं करते। वे जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है, इसलिए वे अपनी निजी बातें गुप्त रखते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग अपने मन की बात, अपने घर परिवार की गोपनीय बातें और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी दूसरों को बता देते हैं, चाहे वह उनके मित्र हों, पड़ोसी हों या रिश्तेदार। जब बुरा समय आता है और वे धोखे का शिकार हो जाते हैं तो वे दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि असल में उन्होंने खुद ही दूसरों को मौका दिया होता है। गुरु छठे लक्षण की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कमजोरी या मजबूरी को जानकर उसका लाभ नहीं उठाते। बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखते हैं ताकि कोई उनका गलत उपयोग न कर सके। वहीं मूर्ख लोग अपनी बातें, कमजोरियां और निजी समस्याएं दूसरों को बता देते हैं और फिर धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद गुरु छठा लक्षण बताते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं और निरंतर उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में कई लक्ष्य बना लेते हैं, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। गुरु समझाते हैं कि जिस प्रकार हम एक साथ कई वस्त्र नहीं पहन सकते, उसी प्रकार हम एक समय में कई कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भली भांति समझते हैं और एक समय में एक ही कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को विभिन्न कार्यों में व्यर्थ नहीं करते। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग कई लक्ष्य बना लेते हैं और हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने समय को विभाजित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। जब हम कई कामों में खुद को बांट लेते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हर काम अधूरा रह जाता है। गुरु कहते हैं कि एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा समय और ऊर्जा पूरी तरह उसी कार्य में लगती है। इस तरह हम अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं। इसके बाद गुरु सातवां लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी और से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। गुरु समझाते हैं कि एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपनी अलग विशेषताओं और गुणों के अनुसार ही सफल होता है।
लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, या वह इतना सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं। ऐसी सोच के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। गुरु 7वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं वे हमेशा दुख और निराशा का सामना करते हैं। वह सोचते हैं, उसने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उसने व्यापार में इतनी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूं तो मुझे हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसी नकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति की ऊर्जा खत्म कर देती है, बल्कि उसकी सफलता की संभावनाओं को भी समाप्त कर देती है। अपनी तुलना दूसरों से करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिभाओं को कभी नहीं पहचान पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और क्षमताएं होती हैं। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना किसी से नहीं करता। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपनी मेहनत से सफल बनता है। इसके बाद गुरु 8वें लक्षण की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वह अपने हर काम को स्वयं पूरा करते हैं और किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखते। उनके इस स्वभाव के कारण उनका हर काम समय पर पूरा होता है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यह काम मेरा मित्र, पड़ोसी या कोई रिश्तेदार पूरा कर देगा। जब वह व्यक्ति उनका काम समय पर पूरा नहीं करता तो यह उनके लिए चिंता और असफलता का कारण बन जाता है। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहता है। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आपके काम अधूरे रह जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो हर काम समय पर पूरा होगा। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते और न ही दूसरों से उम्मीद रखते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे अपने हर काम को खुद ही पूरा करते हैं। इसके बाद गुरु 9वें लक्षण पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को पछताना पड़ता है। गुरु समझाते हैं कि क्रोध के समय मनुष्य अपनी समझदारी खो देता है और ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए जीवन भर पछतावे का कारण बन जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और न ही अपने क्रोध को अपने कार्यों और संबंधों पर हावी होने देते हैं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति अतीत की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में समय बर्बाद नहीं करते। वे वर्तमान में जीते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मानते हैं कि बिना वजह की चिंता और तनाव से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। यही गुण उन्हें जीवन में सफल और सुखी बनाता है। गुरु 10वें लक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जो होना था वह हो चुका है और जो होना है वह होकर ही रहेगा। इस संसार का नियम है कि हर समस्या का समाधान केवल सही सोच और प्रयास से ही संभव है। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन कठिन और परेशानियों से भरा रहता है। मूर्ख लोग हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहते हैं। इसके कारण वे अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह चिंता उनके जीवन को नष्ट कर देती है और उनकी खुशियों को खत्म कर देती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों से परे रहकर वर्तमान में जीता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है। इसके बाद गुरु 11वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। वे हर बात को अपनी बुद्धि के बल पर जांचते परखते हैं। सत्य की तह तक पहुंचकर ही वे किसी पर भरोसा करते हैं। चाहे सामने वाला कितना भी मीठा बोलने की कोशिश करे या धोखा देने के लिए चालें चले, बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह अपनी बुद्धि और तर्क से सत्य को नहीं परख लेता।
वह कथनी और करनी में समानता की तलाश करता है। बुद्धिमान लोग केवल तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। वे अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही यकीन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इस आदत के कारण कोई भी उन्हें मूर्ख बना देता है, उनका फायदा उठा लेता है या उन्हें गलत काम करने के लिए उकसा देता है। गुरु समझाते हैं कि यही मूर्खता का लक्षण है जिससे बचने की आवश्यकता है। इसके बाद गुरु 12वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वे जानते हैं कि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए वे इस आदत से हमेशा दूर रहते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। गुरु बताते हैं कि काम को टालने की आदत एक मानसिक बीमारी की तरह है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। मूर्ख लोग हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन उनका कल कभी नहीं आता। इस आदत के कारण उनकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुरु 13वें लक्षण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से घबराते नहीं। वे अपनी असफलता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर दोगुनी मेहनत के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन को निराशा में बर्बाद कर देते हैं। गुरु समझाते हैं कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर है और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। गुरु के ये उपदेश स्पष्ट करते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमानी, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। मूर्खता, आलस्य और चिंता से बचकर ही जीवन में सच्ची प्रगति हो सकती है। गुरु बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं जीते और न ही उनका लगातार गुणगान करते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से समझ में आता है कि बीता हुआ कल और भविष्य में वे वही प्राप्त करेंगे जिसके लिए वे आज मेहनत करेंगे। असफलताएं भले ही उन्हें थोड़ी देर के लिए दुखी कर दें, लेकिन उन्हें कभी भी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझते हैं कि सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख होती है जो उन्हें अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है। यही सीख उन्हें बेहतर बनाने का अवसर देती है। बुद्धिमान लोग असफलताओं को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी से सीखकर वे भविष्य में और भी बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। मूर्ख लोग इसके विपरीत अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं और उसी पल में काम को छोड़ देते हैं, जिससे वे कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि असफलता एक सिखाने का अवसर है जो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। अब गुरु हमें एक और कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मंत्री, जो कि राजा के प्रति निष्ठावान था, थोड़ा चकराया और उत्तर दिया, राजा साहब, आप नगर के राजा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा ने यह सुनकर थोड़ी असहमति जताई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। राजा को यह अच्छी तरह से पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं आता। उसने फिर मंत्री से पूछा, तो फिर मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि बुद्धिमान आदमी कौन होता है? मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, मैं खुद तो बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या बात है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसे राजा साहब बुला रहे हैं। मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। अगर हम ढिंढोरा पिटवाएंगे तो हमारे महल में मूर्खों का आना निश्चित है, क्योंकि मूर्ख लोग ही खुद को बुद्धिमान कहने की कोशिश करते हैं। वे अपने आप को साबित करने के लिए अनाप शनाप बातें करेंगे, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रात भर सोचने के बाद मंत्री के मन में एक विचार आया।
गुरु बताते हैं कि मंत्री जी ने बहुत सोचने के बाद राजा से कहा, राजा साहब, मेरे पास एक बहुत ही अच्छे उपाय है। अगर हम इस उपाय को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी ही बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, बताइए, वह तरीका क्या है? मंत्री ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को ऐसी नई बात बताएगा जो उन्होंने कभी न सुनी हो, तो हम उसे 2000 मोहरे देंगे। राजा सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है। अगर कोई व्यक्ति आकर हमें वह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, चिंता न करें, इसका भी एक उपाय है। यदि कोई नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि हमने पहले ही यह बात सुनी है। ऐसे में हमें 2000 मोहरे नहीं देनी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा वह हमारे सामने कोई नई बात नहीं बताएगा, बल्कि वह ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमें मोहरे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। राजा ने मंत्री की योजना को समझते हुए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। जल्द ही बहुत सारे लोग राजा के पास आए और उन्होंने नई नई बातें बताईं। हर एक को सुनकर राजा यही कहता, यह बात तो मैंने पहले ही सुनी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आए और 1000 मोहरे की लालच में उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब बातें बताईं। कुछ लोग बहुत पुरानी बातें बताते तो कुछ लोग ऐसी बातें बताते जो दूर दराज से आती, लेकिन राजा हर बार यही कहता, यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है। दिन बीतते गए और एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह राजा से बोला, राजा साहब, क्या आप मुझे कोई नई बात बताएंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर आप कोई नई बात बताते हैं तो हम आपको मोहरे देंगे। साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, मुझे यह बात अपने दादाजी से सुनने का अवसर मिला था। वे हमेशा कहते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, लेकिन आपके परदादा, जो पृथ्वी सिंह थे, वे यहाँ के राजा थे। एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको नहीं पता होगा। उस समय हमारे नगर में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था और राजकोष में भी भारी कमी हो गई थी। आपके परदादा ने मेरे परदादा से 4000 सोने की मोहरें उधार ली थीं। मेरे परदादा हमेशा कहते थे कि अगर पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वह 4000 मोहरें लौटा देते तो हमारा परिवार कभी भी गरीब नहीं होता। साधु ने आगे कहा, अब देखिए राजा साहब, मेरे परदादा ने आपके परदादा की मदद की थी, इसीलिए हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। फिर मेरे दादाजी भी गरीब रहे, मेरे पिताजी भी गरीबी से जूझते रहे और अंत में मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा। यही कारण था कि मैं साधु बन गया। मुझे यह मालूम था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरे वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो कभी इस घटना के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा था कि जो कोई मुझे नई बात बताएगा उसे 2000 मोहरे मिलेंगी। तो मैंने सोचा मैं आपको यह कहानी सुनाऊं ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। राजा इस बात को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन मंत्री जी तुरंत समझ गए कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब राजा के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई थी। यदि राजा यह कह देता कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो राजा को शर्त के अनुसार 2000 मोहरे उस साधु को देनी पड़ती, और अगर राजा यह कह देता कि यह बात मैंने पहले से सुनी थी, तो फिर उसे 4000 मोहरे लौटानी पड़ती। राजा ने सोचा और मन ही मन मुस्कुराया कि इस बुद्धिमान साधु ने उन्हें किस तरह अपनी बात से फंसा लिया है। राजा ने उसके बाद उस साधु के चरणों में गिरकर कहा, साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच एक शर्त थी कि अगर हमारे राज्य में कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, और देखिए हम आपको पकड़ चुके हैं। साधु ने इसे सुनकर समझ लिया कि राजा ने यह सब केवल खेल खेल में किया था। वह बोले, राजा साहब, मैं तो सिर्फ इस होड़ को खत्म करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हैं तो पूरे नगर में एक अजीब सी भागदौड़ मच गई। लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब सोचिए,
अगर वे अपने काम को छोड़कर सिर्फ इस काम में लगे रहे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा। मैं तो बस यही चाहता था कि यह होड़ खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया। राजा ने फिर पूछा, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी का होना कैसा होता है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा साहब, वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति अक्सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके बीच बड़ा अंतर होता है। आज मैं आपको कुछ गुण बताता हूं जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि कौन बुद्धिमान है, और अगर आप में ये गुण हैं तो आप भी बुद्धिमान हैं। यदि नहीं है तो इन्हें पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हैं। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी का पहला गुण है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है। वह फालतू समय को भी सदुपयोग में लेता है और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जिसे हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वे अपने कामों की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा गुण है कि बुद्धिमान व्यक्ति आलसी नहीं होता। वह अपने कामों को टालता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आलस्य ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जिसे बुद्धिमान लोग कभी अपनी आदतों का हिस्सा नहीं बनने देते। तीसरा गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला है और इसीलिए माफ करना सबसे बड़ा गुण है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो वह उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे समझाता है। वह हमेशा माफ करके जीवन में आगे बढ़ता है। साधु बाबा ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी को यह भी पता होता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वह अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह कोई गलती कर भी लेता है तो उसे यह पता होता है कि वह गलती एक ही बार करेगा और कभी उसे दोहराएगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन यदि वही गलती वह बार बार करता है तो वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि वही गलती उसे भविष्य में नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें फिर से नहीं दोहराता। साधु बाबा ने राजा को समझाया, बुद्धिमान आदमी का तीसरा गुण यह है कि वह कभी गुस्से में या ज्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं लेता। उसे यह समझ में आता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी तरह अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम उत्तेजना में रहते हैं और जो निर्णय लेते हैं वह पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शांतिपूर्वक सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वह दोनों पक्षों, सही और गलत, फायदा और नुकसान को अच्छे से समझता है और फिर ही कोई कदम उठाता है। साधु बाबा ने आगे कहा, चौथा गुण है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने मन की बातें दूसरों से नहीं करता। वह जानता है कि आज का मित्र कभी शत्रु बन सकता है, और इसीलिए वह अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकतें किसी को नहीं बताता। हालांकि अधिकांश लोग अपनी निजी बातें और घर की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं, और फिर उन्हीं बातों की वजह से उन्हें धोखा और नुकसान उठाना पड़ता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं और निजी जानकारी को किसी के साथ साझा कर बैठते हैं। लेकिन बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे यह समझ आता है कि घर के भेद या व्यक्तिगत बातें दूसरों से शेयर करने से केवल हमें ही नुकसान होगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए बुद्धिमान आदमी अपनी बातों को छुपाकर रखता है और केवल वही बातें साझा करता है जो सार्वजनिक रूप से जरूरी हैं। वह समझता है कि इससे उसका नुकसान नहीं होगा और वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब पांचवां गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वह होता है, साधु बाबा ने आगे कहा, पांचवां गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी सभी से बातचीत करता है, क्योंकि उसे हर किसी के अनुभव से सीखने की आवश्यकता होती है। वह समझता है कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिन्हें सीखने में दूसरों को सालों लग जाते हैं। वह सफलता के साथ साथ असफलताओं से भी सीखता है,
क्योंकि जीवन में अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी उम्र छोटी पड़ जाती है। जैसे चाणक्य ने भी कहा है, हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से और उनकी असफलताओं से भी। यही बुद्धिमान आदमी का तरीका होता है, वह हमेशा कुछ नया सीखता रहता है। साधु बाबा ने आगे कहा, छठा गुण यह है कि जब बुद्धिमान आदमी कोई कार्य शुरू करता है तो वह तब तक किसी को नहीं बताता जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह कार्य शुरू करने से पहले ही ढंडोरा पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी वाहवाही होगी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। यदि हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसकी घोषणाएं करने लगते हैं तो बाद में अगर वह कार्य सफल नहीं होता तो हम समाज में असफल माने जाते हैं। और अगर हम अपना कार्य बिना किसी को बताए शुरू करते हैं तो जब कार्य पूरा हो जाता है तब लोग खुद ही हमारी सफलता को पहचानते हैं। वे कहते हैं, देखो यह आदमी कितना शांत है, बिना किसी अहंकार के इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यही लोग हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सातवां गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है और गुरु बनने का अभिमान नहीं करता, क्योंकि जब आदमी खुद को गुरु मान लेता है तो वह अपनी सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। वह सोचता है कि अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर वह अपनी प्रगति को रोक देता है। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा शिष्य के रूप में रहता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की संभावना होती है। साधु बाबा ने राजा से कहा, यदि कोई व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मानने लगे तो उसकी सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वह दूसरों को सिखाने में तो माहिर हो सकता है, लेकिन खुद कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी खुद को सीखने से रोकता नहीं है। वह जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि दुनिया में किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें हमेशा छोटे बने रहना चाहिए। अहंकार से भरकर, खुद को बड़ा मानकर हम कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होते। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आपने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने का। अगर आप सीधे लोगों को यह बता देते कि हमारे राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति आकर हमें सिखाए, तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी खुद को बुद्धिमान नहीं मानता और न ही वह दूसरों से यह कहता है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। आठवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वह यह है कि वह अपने हर काम को ध्यान के रूप में करता है। वह जानता है कि इस दुनिया में हम कुछ भी संग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि मौत के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देता है। वह ऐसा तरीका अपनाता है जिससे उसका हर कार्य ध्यान बन जाए। हमने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साधु बाबा ने आगे कहा, नौवां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दी उत्तेजित नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह स्थिर और शांत रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आम लोग छोटी सी खुशी पर उत्तेजित हो जाते हैं या थोड़ी सी परेशानी में दुखी हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। वह खुशियों में भी संतुलित रहता है और दुखों में भी खुद को संभाल कर चलता है। साधु बाबा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, समय की यही आदत है, यही उसकी फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा भी बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दोनों पहलुओं को सोचकर आगे बढ़ता है। वह इन दोनों पहलुओं से बाहर निकलकर उन पर विचार करता है, जिससे वह किसी भी स्थिति में संतुलित रह पाता है। साधु बाबा की बातों से राजा को बहुत कुछ सीखने को मिला। राजा ने सोचा कि हमें हमेशा समय को समझकर और अपनी स्थिति को सही ढंग से परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें यह भी बताएं कि आप किस विषय पर अगली कहानी सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और हाँ, आप भी अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वीडियो को लाइक करके इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको सच्ची सफलता की राह भी दिखा सकती है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत और 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के जरिए न सिर्फ अपने जीवन को समृद्ध किया, बल्कि बिजनेस की दुनिया में एक मिसाल कायम की। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलें और तेज बुद्धिमान दिमाग के मालिक बने? अगर हां, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सम्मान और एक सफल व्यापार। लेकिन उसकी सफलता के पीछे 4 ऐसे सिद्धांत थे जिनका पालन उसने दिन प्रतिदिन किया था। इन्हीं सिद्धांतों ने उसकी जिंदगी को इतना बेहतरीन बना दिया था। वह हर जगह सफलता की मिसाल बना था। जहां भी वह जाता, व्यापार में सफलता सुनिश्चित थी। यह व्यक्ति कभी भी हारता नहीं था, क्योंकि उसके पास वह 4 रहस्यमयी बातें थीं, जिनका पालन करने से उसने अपने जीवन में हर कठिनाई को पार किया था। हालांकि अब वह सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था और उसे महसूस होने लगा था कि उसकी मृत्यु करीब आ चुकी है। वह जानता था कि उसके बाद उसका व्यवसाय और संपत्ति उसके बेटे को सौंपनी है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका बेटा बहुत भोला और नादान है। तो वह सेठ अपने बेटे से क्या कहना चाहता था और वह 4 बातें क्या थीं जो उसकी सफलता का राज थीं? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखिए। उसका बेटा अभी तक दुनिया की समझ से अनजान था, इसलिए उसने अपने पिता को पास बुलाया और कहा, पिताजी, मुझे दुनिया की सच्चाई समझाइए। फिर उस धनी सेठ ने अपने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए मैंने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया था। इन सिद्धांतों ने ही मुझे जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति दी और मुझे वह सब कुछ दिया जो आज मेरे पास है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके मैं अपने जीवन को संतुष्ट और समृद्ध बना सका। आज मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं संतुष्ट हूं और शांतिपूर्वक जीवन जी रहा हूं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, न ही कभी मुझे बीमारी ने परेशान किया। तुम देख ही रहे हो अब मैं कितना खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो। तुम एक और बड़ी पहचान बनाओ, तुम भी समृद्धि प्राप्त करो। लोग तुम्हें जाने, तुम्हारा नाम हो, क्योंकि तुम्हारा समय कुछ और है और हमारा समय कुछ और था। धनवान सेठ ने अपने बेटे को करीब बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वह 4 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें मैंने अपने पिताजी से सीखा था और इनका पालन करते हुए ही मैं यहां तक पहुंचा। यदि तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता से भरा होगा। पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में लौटना। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बांट लगाना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अपने बेटे को समझा गया और शांति से यह जानता था कि उसका बेटा इन बातों को गंभीरता से मानेगा और अपने जीवन में लागू करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी में खोकर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले होंगे। कहानी में आगे बढ़ते हुए उस सेठ का बेटा पिता की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने की सोचने लगा। कुछ महीनों बाद धनवान सेठ का निधन हो गया। बाद सेठ का बेटा उन 4 बातों को एक कागज पर लिखकर अपने जीवन में उतारने लगा। पहली बात, काम पर छांव में जाना को उसने सबसे पहले लागू किया। उसने अपने घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते पर एक बड़ा टेंट लगवा दिया। अब जब भी कोई उससे पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह बस इतना ही कहता, मेरे पिताजी ने मुझे यही करने को कहा था। धनवान सेठ का बेटा अब अपने पिता की दी हुई सलाहों को अपने तरीके से समझने लगा। जैसे ही उसने अपने पिता की दूसरी सलाह को लागू किया, उसने अपने घर के दोनों ओर चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग काफी गुस्से में आ गए
और कई लोगों ने तो यह तक कह दिया, तुमने यह चमड़े की दीवार क्यों लगवाई? इससे बदबू आती है और हमें परेशानी होती है, इसे तुरंत हटा दो। लेकिन धनवान सेठ के बेटे के पास पर्याप्त पैसा था और कोई भी उसे ज्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे अपने पिता की बातों का पालन करना है, तो उसने इसे अनदेखा कर दिया। फिर उसने तीसरी सलाह को भी माना, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। इसके बाद वह अपनी पत्नी से रोज मीठा खाना बनवाता था, कभी सेवियां, कभी हलवा, कभी मिठाइयां। रोज कुछ न कुछ मीठा खाना उसकी आदत बन गई। लेकिन चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, वह भी पूरी तरह से लागू करने लगा। वह अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। धीरे धीरे यह सब उसे खुद के लिए सही लगता गया। कुछ महीनों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। जिस तरह से उसने अपने पिता की बातों को गलत समझा और उनका पालन किया, वैसा ही उसके जीवन में घटित होने लगा। उसका व्यापार अब रुकने लगा था। ग्राहक कम हो गए थे, क्योंकि अब वह दुकान पर सिर्फ तब जाता था जब उसका मन करता था। काम में मन नहीं लगने के कारण ग्राहकों का विश्वास भी टूटने लगा और वे एक एक करके उसकी दुकान छोड़ने लगे। कुछ ही महीनों में वह व्यापार, जो उसके पिता ने मेहनत और ईमानदारी से खड़ा किया था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। अब उसके पास पैसे भी कम थे। उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार लगवाकर आसपास के लोगों को भी परेशान कर दिया था। घर के आसपास की बदबू फैलने के कारण लोग वहां आना भी पसंद नहीं करते थे। रिश्तेदार और दोस्त भी उसके घर आने से कतराने लगे। अब उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। वह हमेशा मीठा खाता रहता था, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ चुका था और शरीर में कई बीमारियां समा गई थीं। उसका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था और वह दिन प्रतिदिन परेशान होने लगा। चौथी सलाह, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना भी उसकी शादी को मुश्किल बना चुकी थी। उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वह अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिशें करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं आई। अंत में वह सेठ का बेटा पूरी तरह से असफल हो चुका था। ना तो उसके पास व्यापार था, ना पैसे, ना पत्नी और ना ही रिश्तेदार जो उसके पास कभी पैसों के लिए आते थे। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। वह अब समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है। सेठ का बेटा अब अपनी बर्बादी के बारे में सोचता और बहुत परेशान था। वह मन ही मन अपने पिता को कोसता, पिताजी, आपने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों ने आज मुझसे सब कुछ छीन लिया है। ना व्यापार, ना धन, ना रिश्तेदार, ना पत्नी, और यहां तक कि मेरी सेहत भी खराब हो गई। अगर मैंने आपकी उन 4 बातों को नहीं माना होता तो आज मैं एक सुखी जीवन जी रहा होता। आपके द्वारा दी गई इन बातों का पालन करके मुझे क्या मिला? मैंने एक आदर्श बेटे की तरह आपकी सारी बातें मानी, उन पर विश्वास किया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मूर्ख था जो मैंने बिना समझे आपकी बातों को अपना लिया। ये सोचते हुए वह बेतहाशा रोने लगा। इसी दौरान उसे पता चला कि पास के नगर में एक साधु महाराज आए हुए हैं जो हर किसी की समस्या का हल बताते हैं। यह सुनकर वह एक बार उन साधु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान जानने की उम्मीद के साथ उनके पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सीधे साधु के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आज मेरी जो भी हालत है वह सब मेरे पिताजी की वजह से है। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे बेटे की तरह अपनी बातें मानने की सलाह दी और मैंने उनका पालन किया। लेकिन देखिए, पिताजी ने मुझे क्या सिखाया। वह मेरे जीवन को इस कदर बर्बाद कर गए कि मुझे अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने उनकी हर बात को अपनी जिंदगी में उतारा, लेकिन आज देखिए क्या हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह सेठ का बेटा और भी जोर जोर से रोने लगा। साधु महाराज ने उसे शांत किया और कहा, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे तो बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? साधु की बात सुनकर सेठ का बेटा अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लिखी हुई एक पर्ची निकालकर साधु के हाथ में रख दी। उस पर्ची में उसके पिता की 4 बातें लिखी हुई थीं।
साधु महाराज ने पर्ची पढ़ी और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुमने उसका सही तरह से पालन नहीं किया और अब कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गलत राह दिखाई। तुमने उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला और उन्हें गलत तरीके से अपनाया। साधु महाराज ने सेठ के बेटे को समझाया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो कहा था कि काम पर छांव में जाना और छांव में आना, इसका असली मतलब यह है कि तुम सूर्योदय से पहले ही अपनी दुकान पर पहुंचो और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटो। इससे तुम अपनी दुकान पर अधिक समय बिता सकोगे, अपने काम को अच्छे से समझ पाओगे और उसे सही तरह से कर सकोगे। इसका उद्देश्य था कि तुम अपने काम में पूरी तरह से जुट सको और उसमें तरक्की कर सको। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाला। तुमने तो घर से दुकान तक एक ऐसा तंबू लगवा लिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। क्या तुम्हें अब नहीं समझ में आता कि तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वह असल में क्या था? यह सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे गुरुवर, यह सब मेरी गलती थी। मैंने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पिताजी ने मुझे इतना मूल्यवान ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। वह फिर से गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कृपया मुझे बताइए कि दूसरी बात का क्या अर्थ था? साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो कहा था चमड़े की बांध करवाना, इसका मतलब यह था कि तुम्हें अपने व्यापार को इस तरह से संजीदगी से करना चाहिए कि वह मजबूत बने, जैसे चमड़े की बांध को मजबूती से सीना। तुम्हें अपने व्यवसाय में मेहनत और समर्पण से काम करना चाहिए ताकि वह सच्चे तरीके से बढ़े और स्थिर रहे। लेकिन तुमने इस बात को भी गलत समझ लिया। तुमने केवल दिखावा किया और असल में अपने काम में गहरी सोच और प्रयास की कमी रही। साधु महाराज ने सेठ के बेटे से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो कहा था कि अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालो, इसका असली मतलब यह था कि तुम्हें अपने घर में एक ऐसा रक्षक रखना चाहिए जो तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करे। कुत्ता या बिल्ली को पालने से घर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ती है, जिससे तुम्हें अपने धन और संपत्ति को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। तुम बेफिक्र होकर दुकान के काम पर ध्यान दे पाओगे और तरक्की कर सकोगे। इसके अलावा तुम्हें कभी यह डर नहीं रहेगा कि कोई चोर आकर तुम्हारी संपत्ति चुरा ले जाएगा। लेकिन तुमने इस बात का अर्थ कुछ और ही निकाला। तुमने घर की दीवारों को चमड़े से भरवा लिया, जिससे घर के चारों ओर गंदी बदबू फैल गई। इस बदबू के कारण न केवल तुम्हारे पड़ोसी बल्कि तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार भी तुम्हारे घर आने से कतराने लगे। अब हालात यह हैं कि तुम्हारा घर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और यह भी तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया। यह सुनकर सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन खाने को मीठा करके खाना का क्या? क्या मैंने इसका अर्थ भी गलत समझ लिया? मैंने तो हमेशा अपने पिता की बातों का पालन किया और रोज मीठा खाया। अब देखिए, मेरा शरीर कितना वजनदार हो गया है और मुझे कई बीमारियां घेर चुकी हैं। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हां, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। खाने को मीठा करके खाना का वास्तविक अर्थ यह था कि तुम्हें जब बहुत भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, न पहले न बाद में। अगर तुम बिना भूख के भोजन करते हो तो तुम उस भोजन की कदर नहीं कर पाओगे, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। जब किसी को जोर से भूख लगती है तो सूखी रोटी भी उसे अमृत के समान लगती है। वह रोटी उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका सम्मान करता है और वह उसे मीठा लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना भूख के खाना खाता है तो वह उसी भोजन को न केवल नापसंद करता है बल्कि वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। साधु महाराज ने आगे कहा, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि खाने को मीठा करके खाना, ताकि तुम अपने भोजन की कदर कर सको और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जब तुम भूख के समय भोजन करते हो तो वह तुम्हारे शरीर को बल और ऊर्जा देता है और यही तुम्हारे पिताजी का उद्देश्य था। साधु महाराज ने सेठ के बेटे से कहा, तुमने अपने पिता की बातों का एक और गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे
जिससे तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और तुम्हारे शरीर में अनेक बीमारियां घेरने लगीं। यह स्थिति तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रही थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम्हें तीव्र भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जब भूख न हो तो भोजन करना तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिसने तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया। सेठ का बेटा फिर कहता है, गुरुजी, चौथी बात जो मेरे पिता ने कही थी वह तो बहुत स्पष्ट थी। अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, क्या इसका भी कोई और मतलब था? साधु मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखना का अर्थ यह नहीं था कि तुम उसे रस्सी से बांधो और उसे अपने पास रखो। इसका मतलब था कि जब भी तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाओ। जब एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाने का हर संभव प्रयास करती है, और अगर तुम उसे अपने रिश्ते में सच्चे दिल से बांधे रखोगे तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, भले ही आपके बीच कोई समस्या हो। साधु ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करो। रिश्ते में बंधना इसका अर्थ यह था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान और प्यार से जुड़कर रखें, ताकि आपके बीच कोई मतभेद आ भी जाए तो रिश्ते में कोई दरार न आए। और यही तुम्हारी गलती थी। तुमने अपनी पत्नी को इस तरह से बांधने के बजाय उसे मानसिक रूप से दूर कर लिया। तुम्हारी इस गलती के कारण वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने अपनी पत्नी के साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमसे गलती हुई है। साधु ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पत्नी से माफी मांगो और उसे घर वापस लाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें 4 बातें समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने उन सभी का गलत मतलब निकाला। यही कारण था कि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन तुम अभी भी समय पर हो। यदि तुम इन बातों का सही से पालन करो तो तुम एक बार फिर से वह सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खो दिया है। ये सारी बातें जीवन के संकटों का समाधान है। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। सूर्य उगने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और सूर्य ढलने के बाद ही घर वापस लौटना होगा, ताकि कोई तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति छीन न सके। तुम्हें अपने रिश्तों को इस प्रकार निभाना होगा कि वे तुम्हारे लिए परेशानी का कारण न बने, और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जब तुम्हें भूख लगे तभी अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना होगा, ताकि तुम्हारी हर सांस का मूल्य समझ सको। साधु ने कहा, तुम्हें अपने रिश्तों को हमेशा अच्छे से बांध कर रखना चाहिए। उन्हें खुला मत छोड़ना, क्योंकि वे हाथ से फिसल सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में हमेशा कुत्ता या बिल्ली जरूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करने के बाद तुम फिर से वह सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खो दिया था। हो सकता है तुम इससे भी अधिक सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सको। इससे तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुखमय हो सकता है। साधु के शब्दों को सुनकर सेठ का बेटा अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने उन 4 महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतारा और उनका सही तरीके से पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा और अपनी पत्नी को भी वापस घर लाने में सफल हुआ। कुछ ही समय में उसका जीवन फिर से सुखमय और आनंदमय हो गया था। अब हम बात करेंगे उन 4 लक्षणों के बारे में जिन्हें अपनाने से कोई भी व्यक्ति उच्च स्तर का बुद्धिमान बन सकता है। बुद्ध के अनुसार ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं, जिनसे विवाह करने वाली स्त्री को अत्यधिक भाग्य मिलता है और जिनसे संतान होती है उनके माता पिता भी धन्य होते हैं। समस्त मित्रगण और परिवार भी उन पर गर्व महसूस करते हैं। जिस कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है वह परिवार अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परिवार का उद्धार होता है। यदि आप इनमें से एक भी लक्षण रखते हैं तो आप एक महात्मा हैं और आपके आसपास के सभी लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे। महात्मा विदुर ने इन लक्षणों के बारे में कहा है। वह अपने समय के सबसे बुद्धिमान और प्रामाणिक पुरुष थे, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही सम्मानीय था।
विदुर जी ने कहा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह सामने वाले के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और झूठ बोलने पर भी वह बिना संकोच उसकी मदद करता है। हालांकि स्वार्थी लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति को झूठ बोलकर मूर्ख बना लिया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। साधु ने इसके बाद आगे बताया, महात्मा विदुर के अनुसार वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है और बिना स्वार्थ के जीवन जीता है वही असली बुद्धिमान होता है। इस तरह के व्यक्ति का हर कोई सम्मान करता है और उनके साथ रहने से जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति आती है। महात्मा लोग दूसरों के मन की गहराई को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी के मन में उनके प्रति द्वेष की भावना भी हो सकती है, फिर भी वे बिना संकोच किए उन पर उपकार करते हैं। वे स्वार्थी लोगों की प्रशंसा या झूठी बातों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनकी मूर्खता को नादानी समझकर उन पर उपकार करते हैं। भगवान श्री राम का उदाहरण देते हुए साधु ने कहा, श्री राम ने अपने पुत्र के प्रति अपनी मातृभक्ति को समझा था और फिर भी वह राज्य के लिए अपनी माता के स्वार्थ का विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी महानता दिखाई और राज्य का त्याग कर दिया। अब हम दूसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं। यह है दूसरों के पापों को जानकर भी उनकी निंदा न करना। महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के पापों को जानकर भी उनकी निंदा नहीं करता वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह किसी के द्वारा किए गए गलत कामों का आलोचनात्मक रूप से उल्लेख नहीं करता और न ही दूसरों के गुप्त रहस्यों को उजागर करता है। ज्ञानी जन कभी भी दूसरों के अतीत के आधार पर उनके वर्तमान को आंकते नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए शर्मिंदा है या प्रायश्चित कर रहा है तो उसके पापों को उजागर करना या उसे अपमानित करना ज्ञानी लोगों का लक्षण नहीं है। तीसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं, जो है श्रेष्ठ कार्य करके उनका प्रचार न करना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी लोग श्रेष्ठ और कल्याणकारी कार्य करते हैं, लेकिन वे अपने किए गए कार्यों का प्रचार नहीं करते और न ही उनसे प्राप्त प्रशंसा की कोई अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोग अपने श्रेष्ठ कार्यों से प्रसन्न होते हैं, न कि लोगों से मिलने वाली प्रशंसा से। कुछ लोग दान और धर्म के कार्यों में खुशी नहीं पाते जब तक कि लोग उनकी प्रशंसा न करें। उनका उद्देश्य श्रेष्ठ कार्य करना नहीं होता, बल्कि उनकी इच्छा केवल प्रशंसा प्राप्त करने की होती है। लेकिन ज्ञानी जन उन प्रशंसा के भूखे नहीं होते। महात्मा विदुर के अनुसार जो लोग बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के अच्छे कार्य करते हैं और जो दूसरों के पापों को छुपाकर उनके प्रति उपकार करते हैं वही सच्चे महात्मा होते हैं। इन गुणों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक बुद्धिमत्ता और शांति प्राप्त कर सकता है। इन तीन लक्षणों को समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हें अपनाने से हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। महात्मा लोग हमेशा संसार के कल्याण की कामना करते हैं। उनका जीवन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के भले के लिए समर्पित होता है। अब चौथे लक्षण की बात करते हैं, जो है किसी भी वस्तु को तुच्छ न समझना। महात्मा विदुर के अनुसार महान लोग कभी किसी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ नहीं समझते, चाहे वह ऊंची जाति का हो या छोटी जाति का, पुत्र हो या कन्या, कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई सम्मानित व्यक्ति। वे हमेशा सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान होते हैं और वे सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, जो लोग किसी को हीन समझकर उसकी तिरस्कार नहीं करते वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। इन महान व्यक्तियों की दृष्टि में सभी बराबर होते हैं और वे सभी का सम्मान करते हैं। वे अपनी क्षमता का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि वे दूसरों के भले के लिए भी कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह